हम सभी लोग अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत करते हैं। बचत करने से जहां एक तरफ इमरजेंसी में पैसे को इस्तेमाल हो सकता है, वहीं यह लोन लेने के रास्ते से भी बचाता है। एक आदमी के वित्तीय गोल होते हैं रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, छुट्टियां, घर खरीदना, बड़ी कार खरीदना या फिर अपना व्यापार शुरू करना। इसको पूरा करने के लिए पैसे और समय चाहिए होता है। अगर आप इसके लिए 5 से 10 साल का समय देते हैं तो फिर यह आपको फायदा देता है। निवेश कहाँ करें? शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, आखिर करें तो कहाँ? आइए आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में पहली बार निवेश करना चाहता है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट उसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपके पैसे को सारी चीजें समझ बूझ कर इस तरीके से लगाता है या निवेश करता है कि आपको कम से कम नुकसान हो और अच्छा रिटर्न भी मिल सके। अगर आप शेयर बाजार में निवेश की बारीकियां सीखना चाहते हैं तो भी शुरू में आपको कुछ समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर पैसों के बढ़ने घटने की प्रक्रिया समझ लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रिका, यूट्यूब चैनल चंदन मोटिवेशन में आपको स्वागत है। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और इसके फायदे क्या क्या होते हैं? तो म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ मनी मैनेजमेंट ए प्रोफेशनल फंड मैनेजर फॉर द पर्पज ऑफ बेटर इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है पारस्परिक निधि। थोड़ा और सरल भाषा में कहा जाए तो कई लोगों की साझा रकम को म्यूचुअल फंड कह सकते हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या निवेश योजना में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। उसको जो भी फायदा होता है वो भी उसके निवेश हिस्सों के हिसाब से बांट कर दे दिया जाता है। निवेश करने वाले लोगों का पैसा कहाँ और कैसे निवेश करना है, ये एक विशेषज्ञ लोगों की टीम करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के अधीन काम करती है। इस टीम में मार्केट और शेयर बाजार को समझने वाले प्रोफेशनल रखे जाते हैं। कंपनी और उनके शेयरों के पीछे रिकॉर्ड आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह टीम लोगों के पैसे को इस तरह से निवेश करती है कि उससे कम नुकसान के साथ अच्छा रिटर्न मिल सके। इस तरह से म्यूचुअल फंड आपको बड़ी कीमत वाले निवेश उपायों में भी कम पैसे लगाकर निवेश का लाभ प्राप्त करने की सहूलियत उपलब्ध कराते हैं। आइए इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कि 20 चॉकलेट का एक पैकेट है जिसकी कुल कीमत 1000 रुपये है। इस पैकेट के साथ यह शर्त जुड़ी है कि वह पूरा का पूरा डिब्बा ही ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति उसे पूरा का पूरा खरीदने की स्थिति में नहीं है या एक साथ पूरा पैकेट खरीदने को इच्छुक नहीं है। ऐसे में 5 लोग मिलकर साझा रूप से उसे खरीदने की योजना बनाते हैं और 200 रुपये जमा करके खरीद लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हर दोस्त के हिस्से में 4 चॉकलेट आती है। म्यूचुअल फंड को चॉकलेट के इस पूरे पैकेट के रूप में मान सकते हैं और हर चॉकलेट को एक यूनिट मान सकते हैं। इस तरह से हर दोस्त के हिस्से में म्यूचुअल फंड की 4 यूनिट आती है। उन 4 यूनिट में उसका पैसा लगा है और उन 4 यूनिटों से मिला रिटर्न ही उसे मिलेगा। अब हम म्यूचुअल फंड के कुछ प्रमुख शब्दों को भी समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट। एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के निवेश उपायों को शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के शेयर भी हो सकते हैं और कई तरह के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव और ट्रेजरी बिल भी शामिल हो सकते हैं। ये जो निवेश की पूरी खिचड़ी होती है, उस पूरी खिचड़ी को एक कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इसमें से जो एक हिस्सा होता है वो म्यूचुअल फंड की एक इकाई या एक यूनिट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक म्यूचुअल फंड एबीसी है जिसका 20% स्टॉक ए में लगा है, 10% स्टॉक बी में लगा है, 20% स्टॉक सी में लगा है और 5% स्टॉक डी में लगा है। 20% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा है, 10% कैश डेरिवेटिव्स और 5% ट्रेजरी बिल में लगा है। जब किसी व्यक्ति को इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलेगी तो वह इन सभी तरह के निवेशों में उनके निवेश अनुपातों के हिसाब से स्वामित्व पाने का अधिकार होगा। रिटर्न भी सभी निवेशों के मिले जुले प्रदर्शनों के आधार पर पाने का हकदार होगा। हम मान लेते हैं कि ऐसे एक म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत 50 रुपये है और आपने कुल 1000 रुपये निवेश किए हैं, तो आपको उस म्यूचुअल फंड की 20 यूनिट का स्वामित्व मिल जाएगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी। भारत में बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनियां चल रही है। इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी भी कहते हैं। एमसी दरअसल सेबी में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों को पैसा जमा करती है।
यही कंपनी फंड मैनेजर को भी नियुक्त करती है। म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम संचालित करती है और स्कीम में निवेश का अलग लक्ष्य होता है। जैसे कोई स्कीम सिर्फ बड़ी कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाती है तो दूसरी सिर्फ छोटी कंपनियों में निवेश करेगी, तो तीसरी स्कीम से गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा सकती है। इस तरह से हर कंपनी अलग अलग उद्देश्यों वाले म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू करती है। आइए जानते हैं फंड मैनेजर के बारे में। हर स्कीम में पैसा लगाने की जिम्मेदारी किसी फंड मैनेजर को दी जाती है। कोई एक व्यक्ति कई स्कीम का फंड मैनेजर भी हो सकता है। किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी का एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास कई फंड मैनेजर होते हैं। इसके अलावा कंपनी के पास निवेश की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर काम करने के लिए अपनी रिसर्च टीम भी होती है। एनएवी क्या है? म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत को नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी कहते हैं। यह नेट एसेट वैल्यू की उस म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को बताता है। मान लिया कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। आप 10 रुपए में एनएफओ पीरियड में म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीद लेते हैं। एनएफओ पीरियड के दौरान इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपये होगी। अब यह भी मान लेते हैं कि आप ही की तरह और भी 9 लोगों ने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी है। इस तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम ने कुल 10 यूनिट बेचकर 100 रुपये इकट्ठा किए हैं। अब आपका फंड मैनेजर इन 100 रुपये में कुछ शेयर खरीद लेता है। मान लिया आपके 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की कीमत 1 साल बाद 150 रुपये हो जाती है, तो अब म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की कीमत हो गई है 150/10 इक्वल टू 15 रुपीज, यानी कि हर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू एनएवी हो गई है 15 रुपये। अब मान लिया कि 5 और लोग इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अब उस म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट की एनएवी 15 रुपये हो चुकी है, इसलिए उन्हें अब उसकी यूनिट के लिए 15 रुपये चुकाने पड़ेगी। कंपनी इन 5 लोगों को 5 यूनिट बेचकर 75 रुपये और इकट्ठा कर सकेगी। अब कंपनी के पास कुल पैसे हो गए हैं 225 रुपीज, लेकिन कुछ यूनिटों की संख्या 15 हो गई है। कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नई यूनिट जारी करके निवेश के लिए अपनी रकम बढ़ा सकती है। इससे पुराने इन्वेस्टर का निवेश प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ये नए इन्वेस्टर को ये नई यूनिट नई कीमत पर प्राप्त होती है। म्यूचुअल फंड कंपनियां समय समय पर एनएवी की घोषणा करती रहती है। आप किसी एनएवी की जानकारी एएमसीएस की वेबसाइट और एएमआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एनएफओ क्या है? ये म्यूचुअल फंड कंपनियां समय समय पर नई नई म्यूचुअल फंड स्कीमें लॉन्च करती है। मार्केट में किसी नए म्यूचुअल फंड स्कीम के लॉन्च करने को न्यू फंड ऑफर कहा जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एनएफओ। हर नए फंड को अलग नाम दिया जाता है और इसका एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां एनएफओ का विवरण पत्र यानी प्रोस्पेक्टस भी जारी करती है। ये प्रोस्पेक्टस उस स्कीम के उद्देश्य, विवरण और उसकी फंड मैनेजमेंट टीम के बारे में जानकारी देता है।